हैं हम ठीक है। तो जिससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है यस या नो से भी कुछ अलग लेवल का, वाव लेवल का कह सकते हैं कि वो उसका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इस लेवल तक वो ले करके जाएगा। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होंगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में इस कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत ही बड़ा रोल होगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि कंज्यूमर मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पूरा का पूरा कस्टमर ड्रिवन होता है और फोकस होता है कस्टमर के इंडिविजुअल प्रॉब्लम पे, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए हम एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए उसी तरह का कस्टमाइज प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। और मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली बात करता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। तो सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कंज्यूमर बिहेवियर को जाने बिना इस मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। तो कंज्यूमर बिहेवियर आइडेंटिफाइज द सेम प्रॉब्लम नीड्स एंड हैंस दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी हम उसके अकॉर्डिंग एकदम से कस्टमाइज प्रोडक्ट को हम उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। तो प्लानिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स कि अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग मार्केट ग्रुप के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि एक ही तरह का नेचर, बिहेवियर हम ग्रुप के हिसाब से, कंज्यूमर ग्रुप के हिसाब से बदलता जाता है। तो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग तरह का हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन भी कस्टमर के ग्रुप के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अलग अलग जब हम कंज्यूमर का बिहेवियर जानेंगे तो हमें जान पाएंगे वो हमारा किस सेगमेंट का कस्टमर है या वो किस हमारे टारगेट ग्रुप का कस्टमर है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस करेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली भी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप, और वो हम इसको टारगेट मार्केट को डिवाइड कर लें डिफरेंट सेगमेंट्स में और फोकस करें डिफरेंट कंज्यूमर को उनके पर्टिकुलर नीड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, अब जब हम इतना सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे तो हम उस प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर के पास पहुंचाएं, कंज्यूमर कहां से वो चीज़ें ख़रीदना चाहता है, कि फ्रॉम वेयर दे प्रीफर टू बाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब जैसे आजकल कंज्यूमर या तो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो एक कैटेगरी हम बना लें, या वो प्रेस्टिजियस किसी ऑफलाइन स्टोर से शॉपिंग करेगा दूसरी कैटेगरी बना लें, या तीसरी कैटेगरी की वो किसी भी ऑर्डिनरी स्टोर से वो अपने ज़रूरत के प्रोडक्ट या सर्विसेज को ख़रीद लेगा जहाँ पे हम इजीली पहुँचा दें। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के कस्टमर ग्रुप होते हैं इसमें भी। तो जब हम इन कंज्यूमर के बिहेवियर को जानेंगे तो हमें भी जान पाएंगे कि वो किस कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कस्टमर है। अगर फर्स्ट कैटेगरी का है तो शॉपिंग ऑनलाइन, सेकंड कैटेगरी का है तो शॉपिंग फ्रॉम प्रेस्टिजियस शोरूम स्टोर्स ऑफ द ब्रांडेड कंपनी, और अगर थर्ड कैटेगरी का है तो किसी भी ऑर्डिनरी स्टोर से वो परचेज़ कर सकता है। तो ये भी कंज्यूमर बिहेवियर के जानने के बाद ही
हम इसका डिसीजन ले पाएंगे। फिर डिज़ाइनिंग प्रमोशनल टेक्निक्स, हम प्रमोशनल टेक्निक्स किस किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, कंज्यूमर को एडवर्टीज़मेंट मैसेजेस किस तरह से करेंगे, तो कंज्यूमर का बिहेवियर साइकोलॉजी जब हम जानेंगे तब उसी हिसाब से उसके लिए हम प्रमोशनल टेक्निक्स, ऑफ़र, डिस्काउंट्स और भी चीज़ें कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट और किस ब्रांड की लॉयल्टी उसके लिए कितनी है, ये सारी चीज़ें जब हम साइकोलॉजी जान जाएंगे कंज्यूमर का, तब हम उस हिसाब से उसके लिए प्रमोशनल टेक्निक्स हम बना सकते हैं या बनाएंगे, मार्केटर बनाएगा। और प्रमोशनल टेक्निक्स में जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या तो कुछ ऑफ़र दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ नए तरीके से उसका प्रमोशन किया, तो ये सारी चीज़ें जब कंज्यूमर के बिहेवियर को एग्जैक्टली वो जान पाएगा मार्केटर, तभी ये सारे स्ट्रेटजी वो तैयार कर पाएगा। ओके, तो प्रमोशनल टेक्निक्स इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, मैसेजेस, मीडिया, डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग। प्रॉपर स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विल शो द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड्स different promotional formats, and it will tell how much a consumer is influenced from a certain form of advertisement and promotion। तो अलग अलग चीज़ें उसको इस तरह से बता पाएंगी कि कौन सा कंज्यूमर किस तरह के प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट से वो कितना प्रभावित है। तो इस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे और रिवर्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।